हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एमबी के बायोजाइन परफॉर्मेंस वे का, जिसका फ्लेवर है रिच चॉकलेट। और इसको मैंने मंगवाया है इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से। और कई बार मैंने देखा है कि आप लोग पूछते हो कि कहाँ से वे प्रोटीन या बाकी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे सस्ते में मिल रहा है तो प्रोडक्ट लेने से पहले सेलर के बारे में जरूर जानें। और अगर वो खुद कंपनी ही है, जैसे मान लो अगर ये प्रोडक्ट अमेजन पे है और वहां पे सेलर खुद मसल ब्लेज है, तो फिर आप इसको बेहिचक ले सकते हो। बाकी कभी कभी दूसरे सेलर भी मिल जाते हैं, तो ऐसे केसेस में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंपनी से कांटेक्ट करके वेरीफाई कर लें कि ब्रांड ऑथराइज सेलर कौन कौन है। और अगर वो सेलर ब्रांड ऑथराइज्ड है तो आप उस सेलर से, उस वेबसाइट से उस प्रोडक्ट को बिना किसी टेंशन के मंगवा सकते हो। विद दैट लेट्स स्टार्ट द प्रोडक्ट रिव्यू। और उसमें भी अगर मैं इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी के बारे में बात करूं तो वो है इनका क्लेम, यानी कि ये प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड है, वो भी इंडियन पॉपुलेशन पे। मतलब ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है हमारे देश के लोगों के लिए। और इनके प्रोडक्ट से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बाकी दूसरे वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के मुकाबले में 50% ज्यादा है। और ये क्लेम कंपनी कर रही है बेसिस एक क्लिनिकल ट्रायल, बेसिस एक क्लिनिकल स्टडी, जिसका नंबर कंपनी ने इनके लेबल पे भी लिखा हुआ है। और अगर आप सिंपली ये नंबर को गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इस क्लिनिकल ट्रायल की डिटेल्स एक पीडीएफ फाइल की फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो ये स्टडी है रैंडमाइज्ड पैरेलल ग्रुप मल्टी यान ट्रायल। और सिंपल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो 24 लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, तो उनमें से रैंडमली आधे लोगों को एक सैंपल मिलेगा, वही बचे हुए लोगों को दूसरा सैंपल मिलेगा खाने या पीने के लिए। और ये सारा काम इन पैरेलल होगा। तो इस क्लिनिकल ट्रायल में कुछ लोगों को कंपैरेटर बनाया गया है, यानी ऐसे लोगों को 50 ग्राम वे प्रोटीन 300 ml पानी में 30 सेकंड तक मिक्स करके दिया जाएगा। उसको पीने के बाद 60 ml पानी और डाला जाएगा शेकर में, और उसको भी बंदा पी जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद बॉडी से ब्लड का सैंपल निकाला जाएगा, ताकि ब्लड में कितने अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हुए वो पता चल सके। और इन रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाएगा इंटरवेंशन बनाए गए लोगों से, जिनको सेम वही 50 ग्राम प्रोटीन 300 ml पानी में, उसके बाद 60 ml पानी शेकर में डाल के दिया जाएगा। लेकिन प्रोटीन शेक के साथ साथ इन बंदों को एक या फिर 2 कैप्सूल दिए जाएंगे एमबी एंजाइम प्रो 260 mg के। तो यहां पे मुद्दे की बात यह है कि इस क्लिनिकल ट्रायल में कंपनी ने एंजाइम दिए हैं एक कैप्सूल की फॉर्म में, लेकिन जो प्रोडक्ट हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें तो कंपनी ने सीधा वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाउडर में ही मिक्स किया हुआ है। मतलब इस प्रोडक्ट के साथ तो अलग से कैप्सूल आते नहीं, जो भी है वो इस पाउडर में ही मिक्स किया हुआ है। तो क्या ऐसा करने से सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? मेरे हिसाब से मिल भी सकते हैं और नहीं भी। बाकी इस ट्रायल की कुछ और भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे सैंपल साइज बहुत कम है। मतलब कंपनी ने सिर्फ 24 लोगों पे ये टेस्टिंग करी है, और वो भी बस 18 से 35 साल के बंदे हैं। तो अगर एक बंदा है, या मान लीजिए मेरे जैसा कोई बंदा है जो 37 साल का है, तो क्या वो ये प्रोटीन लेगा तो उसको भी रैपिड एब्जॉर्प्शन या 50% ज्यादा एब्जॉर्प्शन मिलेगा प्रोटीन का? और सिर्फ 24 बंदों पे टेस्ट करके आप कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि 138 करोड़ की आबादी पे भी ये प्रोडक्ट सेम तरीके से काम करेगा? सो टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन, ये जो क्लिनिकल ट्रायल वाला एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पे कंपनी 50% ज्यादा एब्जॉर्प्शन का जो है वो क्लेम कर रही है, उसमें कुछ खास दम नहीं है। तो सिर्फ इस बेसिस पे कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है, आप इस प्रोटीन को मत खरीदना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो जैसा आप देख सकते हो, प्राइसिंग के मामले में ये प्रोडक्ट आसमान को छू रहा है। और रेट देख के लगता है कि कंपनी सारे के सारे पैसे जो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल पे खर्च किए हैं उनको कस्टमर की जेब से वसूल करना चाहती है। और इस प्रोडक्ट का पर ग्राम प्रोटीन का प्राइस आपको पड़ेगा स्टैगरिंग 4.13 रुपीज, जो कि इस टेबल में लिस्टेड सभी प्रोडक्ट से महंगा है। वही अगर हम न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करें तो प्रोडक्ट का जो प्रोफाइल है वो कॉम्पिटिटिव है। मतलब 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको एक स्कूप में, लगभग 3 ग्राम के अराउंड कार्ब और 2 ग्राम के अराउंड फैट आपको इस प्रोडक्ट की हर सर्विंग से मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
वही अगर मैं ओवरऑल कैलोरीज की बात करूं तो वो भी कंपटीशन के जैसी ही हैं, यानी 130। तो कुल मिला के मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल में ऐसा कुछ खास एक्सेप्शनल नहीं है इस प्रोडक्ट के प्राइस को देखते हुए। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनोलेक्टिक प्रॉपर्टीज, तो प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज थोड़ा कोर्स ही है और फ्लो भी थोड़ा लंपी ही है, जैसा वे प्रोटीन का होना चाहिए। वहीं प्रोडक्ट की स्मेल में बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बुरी भी ये किसी एंगल से नहीं है, और आपको पता चल जाएगा कि फ्लेवर चॉकलेट ही है। कलर प्रोडक्ट का यूनिफॉर्म है, विच मीन्स के कोकोआ पाउडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लास्टली ओवरऑल टेस्ट, फ्लेवर एंड स्वीटनेस की बात करें तो आपको वाव वाली फीलिंग तो नहीं आएगी, और स्वीटनेस भी आपको थोड़ी ऑन द हायर साइड लग सकती है, लेकिन प्रोडक्ट ड्रिंकेबल है। ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा कि मैंने इससे बेटर चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स पिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी, जो कि काफी बढ़िया है और आपको तुरंत लम्प फ्री शेक मिलता है विच हैज अ क्रीमी टेक्सचर। वहीं अगर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूं तो मेरे को इस प्रोडक्ट को यूज करने से मतलब कोई भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यू नहीं हुआ। बाकी अगर आपने भी ये प्रोडक्ट यूज करा है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, स्पेशली रिगार्डिंग डाइजेस्टिबिलिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कूप एक्यूरेसी, और क्योंकि कंपनी ने लेबल पे हीप्ड स्कूप लेने की डायरेक्शन दी है इसलिए मैंने हीप्ड स्कूप ही लिया है, और हमारा वेइंग स्केल दिखा रहा है 43 ग्राम की रीडिंग विच इज हाईली इनएक्यूरेट, क्योंकि कंपनी के हिसाब से स्कूप है 36 ग्राम का। बाकी मैं हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि स्कूप एक्यूरेट नहीं होते ज्यादातर केसेस में, इसलिए अगर आपको अपनी कैलोरीज अच्छे से ट्रैक करनी है तो आप मेरी तरह एक वेइंग स्केल ले लो यार, ताकि ये स्कूप का झंझट ही खत्म हो जाए। लास्टली कमिंग टू द लैब टेस्ट रिपोर्ट, तो कंपनी के हिसाब से आपको 36 ग्राम के एक स्कूप में मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, यानी 69.44%। वही मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है 68.76% एज इस बेसिस पे। अगर इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 72.37%। सो ऑल इन ऑल मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट हैज पास्ड माय लैब टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। नाउ टू कंक्लूड, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? तो देखो यार, प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़िया है, टेस्ट अबव एवरेज है, और मेरी लैब टेस्ट में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और इससे काफी कम रेट में आपको अच्छे टेस्टी सर्टिफाइड वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि अनलेस एंड अनटिल यू आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ मसल ब्लेज, या फिर आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, तो ही आप इस प्रोडक्ट को खरीदना। मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करूंगा, सिंपली बिकॉज इट इज हाईली ओवर प्राइस्ड। बाकी एज सच प्रोडक्ट में कुछ कमी नहीं है, अगर आप यूज कर रहे हो और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप यूज करते रहिए। वही अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे 1-to-1 पूछना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है नेवर बैक डाउन अजय, यानी NVRBCKDWNAJAY। With that, it's time to sign off. Until we meet next time, bye bye.